हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ने भारत और वैश्विक स्तर पर धार्मिक जनसंख्या में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने लाई है। इस रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है हाउ द ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप चेंज फ्रॉम 2010 टू 2020 के अनुसार 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम समुदाय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह बनकर उभरा है। वहीं भारत में मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में मामूली कमी देखी गई है। ये खबर न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर धार्मिक जनसांख्यिकी को लेकर चर्चा का विषय बन रही है। भारत में मुस्लिम आबादी में वृद्धि। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 3.56 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस दौरान भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या हिस्सेदारी 14.3% से बढ़कर 15.2% हो गई। दूसरी ओर हिंदू आबादी की हिस्सेदारी 80% से घटकर 79% हो गई। वैश्विक स्तर पर मुस्लिम आबादी में 34.7 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई, जो किसी भी अन्य धार्मिक समूह की तुलना में सबसे अधिक है। इस वृद्धि ने वैश्विक धार्मिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाया है, जहां मुस्लिम आबादी का वैश्विक हिस्सा 23.9% से बढ़कर 25.6% हो गया है। हिंदू आबादी का स्थिर लेकिन मामूली घटता हिस्सा। रिपोर्ट के अनुसार हिंदू आबादी वैश्विक स्तर पर लगभग 12% बढ़ी, जो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की दर के बराबर है। 2020 तक विश्व में हिंदुओं की कुल संख्या 1.2 अरब थी, जिनमें से 95% भारत में रहते हैं। भारत में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 1% की कमी देखी गई, जो कई कारकों का परिणाम हो सकती है। प्यू रिसर्च के अनुसार हिंदुओं की प्रजनन दर वैश्विक औसत के बराबर है और हिंदू धर्म में धर्मांतरण की दर बहुत कम है। इस कारण उनकी वैश्विक हिस्सेदारी स्थिर रही, लेकिन भारत में मुस्लिम आबादी की तुलना में उनकी वृद्धि दर धीमी रही। मुस्लिम आबादी वृद्धि के कारण। मुस्लिम आबादी में तेजी से वृद्धि के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार मुस्लिम समुदाय में युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक है और उनकी प्रजनन दर भी अपेक्षाकृत अधिक है। 2010 में विश्व के 35% मुस्लिम 15 वर्ष से कम आयु के थे, जो हिंदुओं 31% की तुलना में अधिक है। इसके अलावा मुस्लिमों में धर्मांतरण की दर भी कम है, जिसके कारण उनकी आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जहां विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, इस समुदाय की जनसंख्या 16.2% बढ़ी। भारत में भविष्य का अनुमान। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले 25 वर्षों में भारत विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश बन सकता है। यह अनुमान मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि दर और उनकी युवा जनसांख्यिकी पर आधारित है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में हिंदू अभी भी बहुसंख्यक समुदाय हैं और उनकी आबादी में कमी केवल हिस्सेदारी के संदर्भ में है, न कि एब्सोल्यूट संख्या में। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने भारत में सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। कुछ लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के संदर्भ में देखते हैं, जबकि अन्य इसे जनसंख्या नियंत्रण नीतियों की आवश्यकता से जोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, जहां कुछ उपयोगकर्ताओं ने 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि और हिंदू आबादी में 7.82% की कमी का हवाला दिया है। हालांकि ऐसी पोस्ट को सावधानी से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे पूर्ण तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं हो सकती। निष्कर्ष। प्यू रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट भारत और विश्व में धार्मिक जनसंख्या के बदलते परिदृश्य को दर्शाती है। भारत में मुस्लिम आबादी की वृद्धि और हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में मामूली कमी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन रही है। हालांकि इन आंकड़ों को संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसांख्यिकीय बदलाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे प्रजनन दर, आयु वितरण और सामाजिक परिस्थितियां। यह आवश्यक है कि इन आंकड़ों का उपयोग सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किया जाए, न कि विभाजनकारी एजेंडों को हवा देने के लिए।